अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा जी, ये है सुबह सुबह का टाइम, ठीक है। यहाँ पे फबीहा रो रही थी क्योंकि वो कह रही थी मेरी बेली में दर्द हो रही है, मेरी बेली में दर्द हो रही है। इसको मैंने फिर वो राइजिक साशे जो है वो भी डाल के दिया उसमें। मैंने कहा चलो ये पी लो तो ठीक हो जाएगी, ठीक है ना तबीयत तो। लेकिन वो समझ रही थी कि ये दवाई है तो मैंने नहीं पीनी है। खैर थोड़ा बहुत इसको पिला दिया था तो, लेकिन कोई वैसे दर्द नहीं थी, बस हल्की फुल्की दर्द थी जिसको ज़्यादा फील कर रही थी ये शायद। और फिर जो है ना इसको रिलीफ मिल गया था तो फिर ठीक हो गई थी। बस जी यहाँ पे फिर नाश्ता वगैरह हमने कर लिया था। उसके बाद जी मैं आ गई थी किचन में। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बना रही थी खिचड़ी बना रही थी क्योंकि जो है ना वो हस्बैंड का जो है ना वो कह रहे थे कि अम्मी कह रहे हैं कि उनका ना पेट मतलब ख़राब है, उनका स्टमक डिस्टर्ब हुआ हुआ है तो खिचड़ी बना लो। और हस्बैंड जो है ना वो भी कह रहे थे कि मेरा थोड़ा सा स्टमक डिस्टर्ब है तो खिचड़ी बना लो। वैसे बनानी थी हमने गोभी, लेकिन फिर जो है वो फिर ज़ाहिर है फिर जब सब ने यही खानी थी तो फिर मैंने यही बना ली। बट आई डोंट लाइक खिचड़ी। मैं बीमार भी हूँ तब भी नहीं खा सकती क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मैं और बीमार हूँ। और ठीक खाऊं तो मुझे तो बिल्कुल ही खाई नहीं जाती, मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं खाई गई थी। मैंने दोपहर में भी बड़ी दवाई समझ के ही समझे खाई है और उसके बाद जो है ना रात में तो मैंने खाई ही नहीं। पता नहीं क्यों, बस मुझसे खाई नहीं, मुझसे गुजरती नहीं है। एक चीज़ खाई नहीं जाती ना तो वो बस खाई नहीं जा रही थी। तो फिर उतनी देर में ये बन रही थी, यहाँ पे दमशम लग गया था, ठीक है। तो मैंने कमरा समेट लिया और फबिया मुझे तंग कर रही थी, वीडियो बनाने नहीं दे रही थी, दरवाज़ा बंद कर दिया था और ये वो सारी चीज़ें। खैर इसकी शरारतें तो माशाल्लाह साथ साथ चलती रहती हैं। ये जी हमारी यहाँ पे खिचड़ी भी डन हो गई थी देखने में मज़ेदार लग रही है और सबको पसंद भी आती है मेरी खिचड़ी ना। मैं थोड़ी सी डिफरेंट बनाती हूँ, बहुत ही सादी भी नहीं बना देती बीमारों वाली बिल्कुल। तो इस वजह से उनको अच्छी भी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं अच्छी लगती, मैं नहीं खा सकती उसके बाद ही काम शाम जो है ना वो सफाई शफाई भी हो गई थी, किचन साफ़ कर लिया था। फिर जी मैंने फबीहा को आवाज़ दी नीचे से, मैंने कहा आओ जी आपको ऑयल लगाना है ताकि अच्छी तरह से ऑयल लगा के मालिश मुलिश कर दी जाए। फबीहा को इस तरह ना वीक में एक दिन ना मैं कर देती होती हूँ, ऑयल लगाती हूँ इसको। जुमेरात का दिन रखा हुआ है इस तरह, फिर जुमे को ना इसको नहला देती होती हूँ। खैर अब तो गर्मी है, अब तो डेली नहाना होता है तो एक दिन भी नहीं रहा जाता। तो खैर अब जैसे मैंने इसको ऑयल लगाया था तो ये चली गई थी अपनी सच फूफो की तरफ चली गई थी, उसकी फूफो आई थी किसी काम से तो फिर उनके साथ ही ये चली गई थी। तो बस ये इसको मालिश शालिश करूँगी अच्छी तरह। इसके जब मालिश करती हूँ ना फिर मैं इसको कहती हूँ कि अपनी ना आंखें बंद कर लो ताकि सुकून हो तुम्हें। लेकिन ये भी झूठी मूठी की बंद कर लेती है क्योंकि अभी इसको इतना पता नहीं ना है। तो बस इसके इसी तरह करके इसके शोल्डर पे मसाज कर देती हूँ, इसके सर पे मसाज करती हूँ, फोरहेड पे मसाज करती हूँ ताकि ना इसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और जो है ना उसके बाल भी थोड़े से बेहतर हो जाए। खैर कोई स्पेसिफिक शैम्पू तो मैं यूज़ नहीं कर रही इसकी हेयर ग्रोथ के लिए। इसके बाल ना बहुत हल्के हैं, आप देखते भी होंगे तो इसके बाल ना बारीक है बहुत, तो हल्के हैं। तो बेटा आपके अब मैं काम कर लूँ, चलो। तो बीच में बोल रही है पास जो खड़ी हुई है। तो खैर अब ये इसके ऑयल शॉयल लगा लिया, अच्छी तरह कंघी कर दी, इसकी पोनियाँ बना दी मैंने, ठीक है। उसके बाद जी मैंने अच्छा सफाई मैंने पहले नहीं की थी, ये बाद में कर रही हूँ अच्छा फिर मैंने सोचा कि चलो अब धो शो लेती हैं। फिर मैंने जो है ना वो अंदर से तपड़ियाँ लगा ली, ठीक है। और बाहर से ये मैं ना फ़र्श धो रही हूँ अब। तो फ़र्श हालांकि शायद एक दिन पहले मैंने धोया भी था, लेकिन मुझे लगता है बारिश का पानी ना हमारा ऊपर सीढ़ियों से ना बारिश का पानी इस तरह नीचे आ जाता है तो वो फिर मिट्टी भी आ जाती है ना साथ थोड़ी बहुत, तो वो फिर निशान पड़ जाता है ऐसे पानी का और एंड पे एक मिट्टी। तो फिर अच्छी तरह मैंने सारा साफ़ कर लिया था। अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, कैसे हैं आप सब। तो व्लॉग जो है ना वो चल रहा है। तो अब जो है ना वो कल वाली रूटीन जो ख़त्म हो गई थी तो आज नेक्स्ट डे है, ठीक है। आज सैटरडे है, कल फ्राइडे था। तो अब सैटरडे मॉर्निंग है, ठीक है। अभी नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है। नाश्ते में बनाए थे फ्रेंच स्लाइस मैंने। फबीहा की ना रात से तबीयत ख़राब थी, उसको बुखार चढ़ा हुआ था। तो अच्छा जी, तो फबीहा को जो है ना वो सडन बुखार चढ़ गया था तकरीबन 101 के करीब। तो फिर थोड़ी सी परेशानी हो गई थी कि एकदम उसको क्यों बुखार चढ़ गया। फिर खैर जो है ना वो मेडिसिन लेकर आए, ठीक है, वो दी उसको। और जिस फैमिली डॉक्टर को मतलब जब से वो हुई है ना फबीहा, उसको एक ही डॉक्टर हमने रखा हुआ है, उसी से चेक करवाते हैं। तो वो खैर जो है ना वो अभी जो है ना वो लाहौर में नहीं थे। तो लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन और उनकी जो है ना वो सारी चीज़ें हमारे पास पड़ी हुई थी। तो फिर हमने उसको एक पैनाडोल पहले दिया, लेकिन उससे वो ठीक नहीं हुई थी। फिर जी बुखार क्योंकि तेज़ था और साथ में ना उसके पेट में थोड़ा सा दर्द था, फिर उसको कैरी से फ्ला कर दिया, वो दिया। अब उसका बुखार 100 तक है उतरता है लेकिन फिर चढ़ जाता है।
तो खैर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, उम्मीद है मुझे, क्योंकि दवाई दे रहे हैं तो इंशाल्लाह अभी 1-2 डोज़ के बाद ही जो है ना वो फ़र्क पड़ना स्टार्ट होता है। अगर आगे तक थोड़ी बेहतर नहीं, मतलब ज़्यादा बेहतरीन नहीं आती बुखार में, उस तरह माशाल्लाह एक्टिव है, खेल कूद रही है, तो फिर किसी और डॉक्टर को चेक करवा लेंगे, क्योंकि वो तो यहाँ पर अवेल नहीं है। और आप लोग सुनाएं कैसे हैं आप सब, क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो चले जी, अब काम शाम मैंने कर लिया है, ठीक है, अब जो है ना वो आगे देख। बस जी ये किचन भी साफ़ हो गया सारा, ठीक है, और जो है ना वो रूम की भी क्लीनिंग कर दी है मैंने, डस्टिंग और क्लीनिंग कर दी और झाड़ू लगा दिया। अभी तपड़ी शपड़ी और धोना शोना कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वो भी करना है। और टाइम हो रहा है तकरीबन 12:30 भी नहीं हुए, और 12:30 से पहले पहले काम ख़त्म हो गए हैं सारे। लेकिन जो है ना वो अभी बस क्या करना है, अभी खाना शाना देखते हैं, खाना वगैरह क्या बनाना है। खाना मैंने कल बनाया था गोभी कीमा, लेकिन जो है ना वो अब कीमा माशाल्लाह से यहाँ जो है ना वो इतना कोई शौक़ से खाता नहीं है कोई भी, तो मतलब बीफ नहीं खाता कोई भी, तो मैंने तो डाल लिया। मैंने कहा चलो डालती हूँ तो खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा हमने नहीं खाना, तुमने क्यों डाला। तो अब मुझे जो है ना वो दोबारा शायद आज हंडिया बनानी पड़े, तो अब हंडिया लाते हैं हस्बैंड, देखते हैं क्या हंडिया लाते हैं, तो फिर अब वो बनाएंगे। ऐसा करना नहीं, मैंने ऐसे ही करना है, कट ही करना है, कर लो, देख लो प्लीज़, इधर मेरी तरफ देखो ना, करूँ कट ही, नहीं करने दो। इधर आओ, मेरी बेटी की तबीयत नहीं ठीक ना, मेरी बेटी को बुखार चढ़ा है। अब कैसी है तबीयत, अब ठीक है, नहीं बेहतर है, बेहतर है अब मेरी बेटी की तबीयत ना। अच्छा जो फिर हवा चल रही है, मजा आ रहा है, मजा है ना। मैं और फिर ऊपर आए हैं छत पे, बिया की ठीक हो गया। मैं और फिर ऊपर आए हैं एंजॉय करने, मौसम एंजॉय करने। हमने कहा काम तो होती रहती हैं, मौसम एंजॉय करेंगे हम, है ना। ओफ, इतनी हवा चल रही है कि बाल सारे बिखर गए हैं। बस जी मौसम बहुत प्यारा था। फिर मैं तकरीबन 3 घंटे जो है ना वो छत पे चली गई। हमने छत पे बैठे रहे चार पे बिछाकर। उसके बाद फबिया की तबीयत जो है ना वो बेहतर नहीं हो रही थी। फ़ीवर इसको दोबारा हो जाता था, फिर हो जाता था, पैनाडोल का फ़र्क पड़ता था, फिर हो जाता था। तो हमने सोचा कि डॉक्टर को चेक करवा लेते हैं। तो बस जी यहाँ पे डॉक्टर के पास आए थे, ठीक है। डॉक्टर से इसको चेक करवाया और फिर घर की कुछ चीज़ें वगैरह ली, ब्रेड वगैरह ख़त्म थी और फिर हम घर आ गए। तो बस ये आज का व्लॉग मेरा यही तक था। उम्मीद है जी आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, बेटा आपको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा, ख़ुसूसी फबीहा को, कि वो जल्दी से ठीक हो जाए इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।